आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू चेक स्टॉक रिपोर्ट्स एंड सेल्स रजिस्टर इन टैली प्राइम। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टैली प्राइम पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है दो चीज़। पहला दिख जाता है आपको करंट लायबिलिटीज और दूसरा दिखता है आपको करंट असेट्स। कैसे इसको हम जानेंगे, मैं आता हूँ करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में आएंगे, यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है और ऊपर उसका टैक्स है। और यदि हम करंट एसेट्स में आते हैं तो यहाँ पर आपको सन्ड्री डेटर दिख रहा है जो कि हमने सेल्स किया था। ऊपर दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, जो कि इतना सामान मेरे पास है वही दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब इतना इतना पीस मेरे स्टॉक में भी बचा है। यहाँ से हम बैक आते हैं, उसके नीचे दिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर यदि हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिख रहा है, सेम चीज़ है। यहाँ पर आप देखिए परचेज किए 7,87,000 का हमने परचेज किया था और यहाँ पर सेल्स कितना का किए हैं 6,54,400 का। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दिख रहा है, मतलब इतना अभी मेरे पास है। और प्रॉफिट कितना का हुआ 1,72,997 का। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों सेम दिखता है। नेट प्रॉफिट में होता क्या है कि अभी इसमें बहुत सारा चीज़ जुटा नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो गया, लेबर चार्ज हो गया, वगैरह वगैरह सारा चीज जुटता है इसमें, तो यहाँ पर इसका बढ़ जाता है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ से स्किप से बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आते हैं स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी को यहाँ पर अभी हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर अभी ग्रुप का नाम दिख रहा है एयर कंडीशनर और मोनीटर। यदि हम कीबोर्ड से यहाँ पर प्रेस करते हैं F5 बटन, तो यहाँ पर देखिए जो आइटम था उस ग्रुप के अंदर, वो आइटम यहाँ पर डिटेल में दिख रहा है। यदि F5 फिर से करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप दिखेगा। F5 शॉर्टकट की होता है स्टॉक आइटम वाइज का। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा स्टॉक आइटम वाइज। यदि आप F5 करेंगे तो क्या दिखेगा, आइटम दिखेगा, फिर से F5 करेंगे तो ग्रुप दिखेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और हम जान सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर यदि हम F7 बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मेरे सामने में आउटवर्ड्स खुलता है। इसमें आप जान सकते हैं प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, कंजप्शन दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, रेट और क्वांटिटी दिखा रहा है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। परसेंटेज भी दिखा रहा है। हटाने के लिए आपको F7 करना है, यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा। हाइड प्रॉफिट का शॉर्टकट की F7 है और लाना है तो फिर से F7 करेंगे तो आ जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मुझे एक कॉलम चाहिए तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अल्ट सी करने के बाद यहाँ पर डेट पूछता है कब से कब तक का चाहिए, तो 1 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल का ले लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। प्राइमरी में यहाँ पर कौन सा ग्रुप का चाहिए, जैसे एयर कंडीशनर का चाहिए, इसको सेलेक्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। यहाँ पर आपको एवरेज प्राइस देखना है या फिर कॉस्ट प्राइस देखना है या डिफ़ॉल्ट देखना, तो डिफ़ॉल्ट रखते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नया मेरा यहाँ पर कॉलम बन के आ चुका है जो कि एयर कंडीशनर का है। यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे यदि आप चाहते हैं कि नहीं मॉनिटर का भी दिखे तो उसके लिए आपको अल्ट सी करना है। अल्ट सी करने के बाद यहाँ पर मैं डेट दे देता हूँ। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर सामान सेलेक्ट कर लेते हैं। सामान है मेरा मॉनिटर, मतलब ग्रुप है, इंटर करते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर का भी एक ग्रुप यहाँ पर अलग सा कॉलम बन के आ चुका है। एक है आपका एयर कंडीशनर का, दूसरा है आपका किसका, मॉनिटर का। तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं कॉलम वाइज। यदि आप चाहते हैं कि इसको हटाना है, हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ से स्केप से बैक आना है और फिर से स्टॉक समरी पे इंटर करना है, तो ये आपका क्या होगा, हट जाएगा। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर यदि हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से अल्ट एन, मतलब ऑटो कॉलम का, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पर इसका शॉर्टकट की दिया हुआ है ऑटो कॉलम का। यहाँ पर हम अल्ट एंड प्रेस किए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर पूछता है कि आपको डेली वाइज रिपोर्ट देखना है या फिर मंथली वाइज देखना है या क्वार्टरली वाइज देखना है। क्वार्टरली क्या होता है, 3 महीने का होता है। यहाँ पर अभी डेली देखना है तो डेली सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है शो टोटल कॉलम, मतलब जितना भी कॉलम बनेगा वो यदि आपको सारा का सारा शो करना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा यस। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि जितना भी मेरा प्रत्येक डेट के हिसाब से यहाँ पर आ चुका है, 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, 4 अप्रैल है। यदि मैं राइट साइड से एरो प्रेस करूं, राइट एरो, तो यहाँ पर देखिए मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका 30 अप्रैल तक आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 29 अप्रैल, उसके बाद 30 अप्रैल, मतलब लास्ट डेट तक यहाँ पर आ चुका है। यदि हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 तारीख का आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 तारीख का आ चुका है। तो इस प्रकार से आप हर एक डेट वाइज अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि हम स्केप करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, बैक आ जाएंगे और फिर से यदि स्टॉक समरी में आएंगे तो ये सारा चीज़ आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग सेल्स रजिस्टर में जा करके बिल प्रिंट करेंगे। किसी को यदि बिल देना है सेल्स का तो उसको हम कैसे प्रिंट करके देंगे, तो उसके लिए मुझे आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स पे आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पर दिखेगा सेल्स रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने 2 एंट्री पास किया था सेल्स में, तो वो दोनों यहाँ पर दिख रहा है। रवि प्राइवेट लिमिटेड पे इंटर करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल पी बटन प्रेस करेंगे। प्रीव्यू यदि देखना है तो आप प्रीव्यू आई बटन से देख सकते हैं। यदि प्रिंट निकालना है तो पी प्रेस करिए, आपका निकल जाएगा। अभी हम प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जब मैं कल वीडियो शूट कर रहा था तो उस समय हुआ क्या कि यहाँ पर मुझसे गलती से F9 बटन प्रेस हो गया। जैसे अभी हम यहाँ पर F9 बटन प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद यदि मैं प्रीव्यू पे आता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा, चारों साइड जो बॉर्डर आ रहा था, मतलब यहाँ पर देखिए कि जो भी आपका बॉर्डर था सारा क्या हो गया, हाइड हो गया, मतलब हट गया। जिसमें आपका कुछ लिखा हुआ था वो आपका दिख रहा है, बाकी जो भी खाली चीज़ था वो सारा यहाँ पर हट चुका है। तो इसको कैसे सही करते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम आई इसको सही करने में। मैं आपको बता देता हूँ, इसका शॉर्टकट की होता है F9 ही, मुझे पता नहीं था, यहाँ पर गलती से प्रेस हो गया। राइट साइड में आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री प्रिंटेड पेपर। यदि आपका यहाँ पर प्लेन पेपर हो जाता है, इसको आपको सही करने के लिए फिर से F9 करना होता है। तो यहाँ पर अभी देखिए, यदि मैं प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। F9 बटन आपको याद रखना है, यदि आपसे प्रेस हो जाता है तो आप ऐसे सही कर सकते हैं, या फिर किसी का हो गया है तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ से सही होता है। स्केप से बैक आते हैं। बैक आने के बाद अभी हमको चेक करना है कि कैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि किनसे हमको कितना पेमेंट लेना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आना है, आउटस्टैंडिंग में आना है, रिसीवेबल पे आना है। रिसीवेबल में दिखता है किनसे कितना पेमेंट हमको लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेंडिंग अमाउंट 8,07,592। उसके बाद विष्णु प्राइवेट लिमिटेड का भी है, तो ये आप देख सकते हैं। यदि आपको देखना है यहीं पर कि किनको पैसा देना है, कितना देना है, तो यहाँ पर आप प्रेस करिए F5 बटन, यहाँ पर आपको पेएबल दिख जाएगा। F5 से क्या होता है कि यहाँ पर रिसीवेबल भी देख सकते हैं और पेएबल भी देख सकते हैं, आपको बैक आकर के देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट की इसी का है, यहाँ पर देखिए आप बिल रिसीवेबल, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो बिल पेएबल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि आप ये सारी चीज़ों को याद रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, तो आपको प्रैक्टिकल में बहुत आसान होगा काम करने में और फास्टली काम होगा। स्केप से बैक आते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कैसे हम लोग स्टॉक समरी को चेक करेंगे, कैसे हम लोग इनवॉइस को प्रिंट करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि कितना पेमेंट देना है, कितना पेमेंट लेना है। शॉर्टकट की कौन कौन सा मैंने आपको बताया उसको आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो काम करने में। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।